Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल DIP इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 12th सितंबर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डिफरेंट स्टॉक्स का व्यू क्या रह सकता है इस वीक में। मोमेंटम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी हैज़ क्लोज्ड ऑन अ ब्रेकआउट अबव द ब्रेकआउट रेंज, जो कि हम लोग अपनी पिछली वीडियो में भी बात कर चुके थे। इस वाली कैंडल का हाई जो एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजो कैंडल थी, इसका जो हाई था, दिस वाज बेसिकली अ इम्पॉर्टेंट बैरियर फॉर निफ्टी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। फ्राइडे का दिन एक तरीके से हम रेस्ट डे बोल सकते हैं। मार्केट का मोमेंटम जो था वो कहीं ना कहीं साइडवेज था, लेकिन पॉजिटिव चीज़ मार्केट ने फ्राइडे के मोमेंटम में ये दिखाई कि जो हमारा थर्सडे का क्लोजिंग पॉइंट था, थर्सडे का हमारा क्लोजिंग प्राइस था, हाई प्राइस था ऑलमोस्ट 17,800, वहाँ पे बेसिकली सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर जाकर क्लोजिंग करी है। तो एक तरीके से मार्केट साइडवेज था फ्राइडे को, लेकिन स्टिल मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। मार्केट जो है नाउ, मार्केट के पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो यही वाला एरिया जो पहले रेजिस्टेंस था, नाउ दैट इज बिकमिंग द सपोर्ट। 17,700 क्लोजिंग बेसिस। अब जिस इस लेवल के जब तक नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मार्केट में यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ऑन द बाइंग साइड। और ऊपर की तरफ हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो होंगे 18,000 क्रॉस करते ही 18,200 फॉर दिस वीक, एंड आफ्टर दैट 18,400 एंड 18,500। तो यहाँ पर इस वीक में हम मान सकते हैं मार्केट अगर हमें 17,700 800 के आसपास से बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट 18,200 लेवल्स टू बी कमिंग इन द मार्केट फॉर दिस वीक। और जब तक यहाँ पर 17,700 लेवल, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि क्लोजिंग बेसिस जब तक ये ब्रीच नहीं होता है नीचे की तरफ, तब तक हम बेसिकली मार्केट पे अपनी लॉन्ग की तरफ बने रह सकते हैं और मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है ये ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर जो है ज्यादा मोमेंटम है। एक बार बैंक निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली फ्रेम पे बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वीकली फ्रेम पे बैंक निफ्टी जो है अपने हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग जो था इसका एक तरीके से वो यहाँ पर दे चुकी है। अगर आप देखेंगे तो इस वाली वीक में, जो कि आपका 25 अक्टूबर 2021 वाले वीक में अगर हम देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस जो था वो था 39,000 समथिंग लेवल्स, और यहाँ पर ऊपर जो था वो ओपनिंग प्राइस था। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारा बैंकिंग इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग पे क्लोज हुआ है इस वीक। तो ये बैंक निफ्टी के लिए जो है मोमेंटम को कैरी आउट होने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रहेगा नाउ अबव द हाई ऑफ दिस डोजी, अबव द हाई ऑफ दिस स्पिनिंग कैंडल एक्चुअली 40,700, और 40,700 क्रॉस होते ही हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंग बनेगा ऑलमोस्ट 41,200 41,400 लेवल्स। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जब तक अब यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस 40,000 लेवल्स के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, 40,000 या फिर 39,800 का लेवल भी हम लोग जो है एक तरीके से सपोर्ट मान सकते हैं। तो ये लेवल के नीचे जब तक क्लोजिंग बेसिस हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक बेसिकली मार्केट जो है वो सपोर्ट यहाँ पर लेता रहेगा और मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपका स्ट्रांग रहेगा। तो बैंकिंग इंडेक्स के अंदर भी यहाँ पे स्ट्रेंथ है और बैंकिंग इंडेक्स आपको जो है 41,200 लेवल्स तक के इस वीक के जो है मोमेंटम को शो कर सकता है।
अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ स्टॉक्स की जो फोकस में रह सकते हैं इस वीक में, तो उसमें आपका बेसिकली सबसे पहले आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम वीकली फ्रेम देखें तो वीकली फ्रेम पे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉग है। नॉट ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बट ऑल द गवर्नमेंट बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सभी यहाँ पर स्ट्रॉग है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है जो इसको ऊपर 580 से 600 लेवल्स की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर 42,000 की तरफ चलना शुरू होगी तो उसमें एक मेन कंट्रीब्यूटर जो है वो एसबीआई रहेगा। और एसबीआई बेसिकली जो है यहाँ पर इस वीक में 565 570 के लेवल्स और पोजिशनली हमें 600 लेवल्स की तरफ बेसिकली जाता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड जो फोकस में रहेगा वो है हमारा GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। यहाँ पर अगर फ्रेंड्स हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था फ्राइडे के दिन में। एक फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दी है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पर बना है, अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इस लेवल के ब्रेक होते ही गुजरात स्टेट पेट्रोनेट भी इस वीक में आपको जो है 270 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 245 एंड 240 के बने रहेंगे। इसके बाद अगला स्टॉक फ्रेंड जो फोकस में रहेगा वो है हमारा अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट को अगर फ्रेंड्स हम देखें तो अपने प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि इसका प्रीवियस हाई जो अप्रैल में था, वहाँ पर बेसिकली एक रेजिस्टेंस के साथ बंद हुआ है। तो यहाँ पर अगर 920 915 के लेवल्स को ये ब्रीच करता है तो आने वाले दिनों में ये और ऊपर 940 945 लेवल्स इस वीक में शो कर सकता है। और यहाँ पर 880 885 के लेवल्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड करेंगे। तो अदानी पोर्ट्स के अंदर भी रही है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, यहाँ पर हमें 950 के लेवल्स बेसिकली देखने को मिल सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दो स्टॉक्स है फ्रॉम द आईटी ग्रुप। यहाँ पर आईटी में हमें बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला लास्ट 2 डेज में, जो कि बेसिकली निफ्टी के ब्रेकआउट में जिसने हेल्प किया, बिकॉज आईटी सेक्टर वाज वेरी मच ऑन डाउन ट्रेंड और कहीं ना कहीं लैग कर रहा था मोमेंटम को। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है अपने एक प्रीवियस, जहाँ से एक स्विंग डाउनवर्ड जिसने मोमेंटम को टर्न किया था। एक स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार, एक शूटिंग स्टार कैंडल की बेसिकली वहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है आपका टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में बेसिकली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ चलना, दैट इज 1180। तो 1180 1200 लेवल्स कैन बी फोकस्ड इन टेक महिंद्रा विद स्टॉप लॉस ऑफ या सपोर्ट ऑफ 1100 रुपीज। एंड द लास्ट स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है हमारा इन्फोसिस, अगेन आईटी स्टॉक। इन्फोसिस में भी फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज होल्ड कर रहा है बार बार। यहाँ पे प्रीवियस टाइम भी इसी सपोर्ट रेंज से इसने बाउंस किया था और इस बार भी यहीं से बेसिकली इसने बाउंस दिया है। तो गैप फिलिंग यहाँ पे हो गई है, जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इस गैप को पूरी तरीके से फिल कर दिया है। तो 1520 एंड 1525 लेवल्स के ऊपर इसमें इनिशियली 1550 और उसके बाद 1580, ये 2 लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। इन्फोसिस भी इन 2 लेवल्स की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर द मार्केट फॉर दिस वीक। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अब अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.